युवा राजा के युवा सलाहकार। और आज इस विषय में हम कुछ देर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब भी कोई युवा किसी ऊंचे पद पर आरूढ़ होता है तो उसके मन में बहुत कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है। वो चाहता है कि बहुत से कार्यों को वो पूरा कर सके, परंतु उन कार्यों को करने के लिए किन सलाहकारों को वो चुनता है, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर होता है। उसकी सफलता, उसकी असफलता, दोनों बातें सलाहकारों पर निर्भर होती हैं कि उसको कैसी सलाहें दी जाती हैं, कौन सलाह देते हैं और उसके अनुसार वो कैसा कार्य करता है। जब हम पहला राजा उसके 12वें अध्याय के पहले 20 पदों को देखते हैं और दूसरा इतिहास उसके 10वें अध्याय को हम पढ़ते हैं, वहां पर एक नौजवान का वर्णन है। और यहां पर हम देखते हैं कि राजा सुलेमान वृद्ध होके मृत्यु को प्राप्त होता है और उसके बाद उसका युवा बेटा रेहब्याम राजा बनाया जाता है। दूसरा इतिहास उसके 9वें अध्याय के 31वें पद को, और जब हम दूसरा इतिहास उसके 10वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, वहां लिखा है, और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रेहब्याम उसके स्थान पर राजा हुआ। रेहब्याम शेकेम को गया क्योंकि सारे इस्राएली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक बहुत ही बुद्धिमान राजा सुलेमान का बेटा रेहब्याम अब इस्राएल पर राजा या राज्य करने के लिए नियुक्त हुआ है। और सारे इस्राएली, लिखा है कि सारे इस्राएली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। और जब रेहब्याम को राजा बनाया जाता है तो जो जनता है वो अपने राजा से कुछ अपेक्षा करती है कि जनता रेहब्याम के पास आती है और उससे कहती है, चौथे पद में, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिसे उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर। और जनता यहां पर आकर रेहब्याम से अपेक्षा करती है, निवेदन करती है कि मंदिर बनाने के कारण और बहुत से भवनों को बनाने के कारण राजा सुलेमान ने जनता पर बहुत से टैक्स लगा रखे थे, जिसके कारण लोगों पर आर्थिक दबाव पड़ रहा था। और लोग ये चाहते थे कि अब जब ये सारे कार्य समाप्त हो चुके हैं तो उन पर से उस आर्थिक भार को कम किया जाए, और वो उससे निवेदन करते हैं कि तू हम पर इन जो कर लगाए गए थे, जो भार डाले गए थे, उनको थोड़ा कम कर। और तब राजा रेहब्याम तुरंत उत्तर न देकर जनता से कहता है कि मुझको थोड़ा समय दो। और उसने उनसे कहा, 3 दिन के उपरांत मेरे पास फिर आना। सो वे चले गए। रेहब्याम एक बुद्धिमान व्यक्ति था और तुरंत वो कुछ निर्णय नहीं लेता, या हां या नहीं कुछ भी, लेकिन कहता है मुझको 3 दिन का समय दो और मैं अपने सलाहकारों से सलाह लेकर तुमको प्रत्युत्तर दूंगा। और तब राजा सबसे पहले अपने पिता के बुजुर्ग लोगों को, जो कि उसको सलाह देते थे, उनसे बातचीत करता है। तब राजा रेहब्याम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, यह कहकर सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसा उत्तर दूं। वो पूछता है
उन बुजुर्गों से जो कि उसके पिता के साथ रहे थे कि प्रजा ने आकर मुझसे ये कहा है और अब मुझको आप उचित सलाह दो, सम्मति दो कि इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है। इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? और तब बुजुर्ग उससे कहते हैं कि उन्होंने उसको ये उत्तर दिया कि यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहें तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। बुजुर्ग उससे कहते हैं कि प्रजा से तुझको अच्छा बर्ताव करना है, उनसे मधुर बातें करना है, जिससे कि उनको तसल्ली हो और वो तेरी अधीनता में बने रहेंगे। और इसके पश्चात रहोबियाम अपने युवा साथियों से भी सलाह लेता है और लिखा है, उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे। रहोबियाम बुजुर्गों से लेता है सलाह और उसके बाद उन जवानों से जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सन्मुख उपस्थित रहा करते थे, उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है कि जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। अवसर था कि रहोबियाम सबकी सलाह ले। वो जवानों से भी सलाह लेता है और बुजुर्गों से भी सलाह लेता है। और जवान साथी जो उसके साथ पले बढ़े थे वो उससे कहते हैं, जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूं कहना कि मेरी छुंगलिया मेरे पिता की कटी से भी मोटी ठहरेगी। मेरे पिता ने तो तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। और इस प्रकार से जवान रहोबियाम राजा को सलाह देते हैं कि तू जनता से कठोरता से उत्तर दे। उनसे कहे कि मैं तो अपने पिता से भी ज्यादा कठोर हूं। वो तो कोड़ों से, गलती करते थे तुम तो कोड़ों से दंड देता था, पर मैं तो तुमको बिच्छुओं से कटवाऊंगा। मैं बिच्छुओं के माध्यम से तुमको दंडित करने वाला हूं। राजा रहोबियाम जो युवा था उसको युवाओं की सलाह ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि युवाओं का स्वभाव होता है कि उनमें थोड़ी अक्खड़ता रहती है। वो थोड़ा कड़ा जवाब देते हैं क्योंकि उनको बहुत सी बातों का तजुर्बा नहीं होता। और इसलिए तजुर्बेकार बुजुर्ग लोग कहते हैं कि तू प्रजा से अच्छा बर्ताव कर, उनको से मधुर बातें कर। पर जवान कहते हैं कि तू उनको कड़ा उत्तर दे। तू उनसे कहे कि मेरी तो हाथ की जो छोटी उंगली है वो मेरे पिता की कमर से भी मोटी है और मैं तुमको इस प्रकार से ताड़ना दिया करूंगा। यदि तुम गलती करोगे, तुम कर उचित समय पर नहीं जमा करोगे तो तुमको और भी कठोर दंड जो पहले थे उससे भी ज्यादा कठोर दंड दिए जाएंगे। और राजा रहोबियाम को जवानों की सलाह पसंद आती है। तीसरे दिन जैसा राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, तब राजा ने उनसे कड़ी बातें की। रहोबियाम राजा ने बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा। तुम कहते हो कि पिता ने जुआ भारी किया था, पर मैं उसे और कठिन करूंगा। मेरे पिता ने तो तुमको कोड़ों से ताड़ना दी, परंतु मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की विनती न मानी।
प्रजा ने कहा था कि हमको कुछ राहत दे, लेकिन रहूब्याम ने उनको विनती सुनने के बाद उनसे और कठोरता से व्यवहार करने की बात कही और उनकी विनती ना मानी और वो उनसे कठोरता से उत्तर देता है। और जब रहूब्याम जनता की बात को नहीं सुनता, उनको कठोरता से उत्तर देता है, उसका व्यवहार कड़ा है, तब क्या होता है? जब सब इस्राएलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तो वे बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा तो यिशै के पुत्र से कोई भाग नहीं। हे इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। तब सब इस्राएली अपने डेरे को चले गए। जब जनता ने ये सुना, देखा कि राजा हमारी बात को नहीं सुनता है, वो उसको छोड़कर चले गए और वो कहते हैं कि दाऊद के साथ हमारा क्या रिश्ता? हे रहूब्याम, तू अपने वंश को देख, हम तो जा रहे हैं। और एक कठोर उत्तर के कारण, एक कड़ी सलाह के कारण, युवाओं ने जो उसको सलाह दी, उसके कारण एक बहुत बड़ी हानि हो गई। रहूब्याम ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो इस्राएल का राजा चुना गया था, उसका अभिषेक किया गया था और उसी समय जनता ने अपनी मांग रखी और चूंकि उसने बुजुर्ग सलाहकारों की बात छोड़कर युवाओं की बातों पर विश्वास किया, अपने साथ बढ़े हुए लोगों की सलाह पर अमल किया और उसका परिणाम यह हुआ, इस्राएल दो भाग में बट गया। जब हम 19वां पद देखते हैं और वहां पर लिखा है कि इस्राएली लोग वहां से चले गए, इस्राएली उसको छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि राजा उनकी बात नहीं सुनता था। यूं इस्राएल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। जो विभाजन एक छोटे से उत्तर के कारण आया, वो हमेशा हमेशा के लिए इस्राएल के दो भाग हो जाने का कारण बन गया। एक सलाह, सिर्फ एक सलाह ने रहूब्याम को केवल यहूदा और बिन्यामीन कुल के ऊपर राजा रहने दिया। शेष 10 कुल अलग हो गए और इस्राएल राष्ट्र का निर्माण हो गया। एक यहूदा अलग हो गया और इस्राएल अलग हो गया। कारण केवल एक गलत सलाह, एक गलत निर्णय और उसका परिणाम पूरा इस्राएल दाऊद के घराने से अलग हो गया। और यही समस्या और यही गलती आज भी जो युवा ऊंचे पद पर आते हैं, पारिवारिक दायित्व में आते हैं और वो एक गलत सलाह लेने के कारण, एक गलत निर्णय लेने के कारण बहुत हानि उठाते हैं। इस बात के लिए हमको सचेत होना होगा कि हम किन की सलाह मान रहे हैं और उन सलाहों से क्या परिणाम होगा। रहूब्याम ने नहीं सोचा था कि अपने साथ बढ़े हुए की सलाह से इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसने पूरे राष्ट्र की कल्पना की थी, लेकिन केवल 2 कुल उसके पास रह गए। जीवन में ऐसी गलतियां बहुत महंगी पड़ती हैं, बहुत भारी पड़ती हैं और इसलिए निर्णय लेने से पहले, सलाहकारों की बातों को मानने से पहले
उनका सही मूल्यांकन करना और उस पर निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। वरना यही गलती करके हम अपने जीवन में बहुत बड़ी हानि उठा सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, संबंध खराब हो सकते हैं और कई बार नौकरियों में भी लोगों को हानि उठाना पड़ती है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने निर्णयों को परमेश्वर के ऊपर छोड़कर उससे सलाह लें, उसकी आत्मा की अगुवाई में चलें। उन बुजुर्गों के समान उन्होंने अच्छी सलाह दी थी, लेकिन रहोबियाम ने उसको नहीं माना। आइए दुआ करें। प्रभु जी सहायता कीजिए कि हम अपने जीवन में जब निर्णय लें तो उसमें पहले आपको सलाहकार बनाएं, आपकी अगुवाई लें और आपकी इच्छा अनुसार निर्णय लेकर हम प्रभु जी वो कार्य करें जो कि हानि के नहीं लेकिन लाभ के ठहरें। जिस प्रकार से रहोबियाम ने गलती करी वो गलती हम ना दोहराएं। आप हमारे युवा बच्चों की सहायता कीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।